सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की अवतार बाड़ी में है। बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब, श्वास श्वास की हानि है। सात संगत जी कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं या धर्म करते हैं, बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के हर श्वास मतलब व्यर्थ चला गया। श्वास श्वास की हानि है। कहते हैं कि ये समय हमारा निरर्थक चला गया। जो हम कर्म कांड किए, जितना हम अपनी मर्जी से जो काम किए, सत्संग जी कहते हैं ये सब सांस बेकार चला गया। सत्संग जी, बचा जो जीवन है, बार बार कहते हैं कि जग जाओ और इस जीवन का कदर कर लो, सांसों का कदर कर लो। सत्संग जी, संसार जी कह रहे हैं कि श्वास श्वास की हानि है। माखन कहो कहाँ से आवे, जल के बीच मथानी है। सत्संग जी, हमारा जो है भगवान से यही उम्मीद रहता है कि हमें मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, हमारा सब जो है घर परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, तन से मन से धन से स्वस्थ रहे, हर चीज़ सुख सुविधा रहे। और सत्संग जी, इसी को कहते हैं कि कर्म धर्म सब, श्वास श्वास की हानि है। कहते हैं कि जब जल के बीच मथनी है, सत्संग जी, जब जल में हम मथनी से मथ रहे हैं तो इसमें से माखन कहाँ से आ सकता है। सत्संग जी, माखन तो दधी को मथने से आता है, क्योंकि दूध का जमाया हुआ दही है और दही को मथने से माखन निकलता है। सत्संग जी, तो इस बात की जानकारी है कि दूध को दही जमाया जाएगा और दही में माखन है और माखन से घी निकालेंगे। तो सत्संग जी, इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि पूरे प्रकृति में परमात्मा है। हम सत्संग जी जानते भी हैं, कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, सारी बातें जानकारी है, पर सत्संग जी अपनी मर्जी से जो चाहे सो करते हैं। अपनी वासनाओं को मतलब कि पूरा करने के लिए सत्संग जी कितने लोग तो कह देते हैं कि इतने सब पाप किया, अब ये भक्ति कैसे कर सकता है, इसे गुरु का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। सत्संग जी, किसी किसी को लोग कह देते हैं बहुत चोरी किया, बहुत छीनाजोरी किया, ये सो है जो है सत्संग जी, इसको गुरु कैसे ज्ञान दे सकता है। सत्संग जी, गुरु कभी ये सवाल नहीं पूछा है, आज नहीं, ये सदियों की पुरानी इतिहास है कि सत्संग जी गुरु के चरण में जाने पर कभी नहीं पूछा कि तू कहाँ से आया है, कौन सा बिरादरी का है, चोरी किया है या किसी का छीना झपटी किया है, भाई के साथ गद्दारी किया है, अपने माँ बाप का अनादर किया है, इस तरह का सवाल कभी नहीं आया। मानो सत्संग जी, जैसे एक गंदा कपड़ा धोबी के घर जाता है और धोबी उसको धो करके साफ करके उसका घर वापस कर देता है। कपड़ा वो अपना साफ सुथरा ले आकर अब फिर दाग लगाएगा, तो सत्संग जी वे उसकी मर्जी है। सत्संग जी, इसी प्रकार चाहे जितना भी कामी क्रोधी लालची हो, जैसा भी हो, गुरु के चरण में आया है, गुरु उसे स्वीकार किया है। और सत्संग जी, उन्होंने गुरु अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से, अपना संस्कार से सत्संग जी उसको शुद्ध बनाया, संस्कारी बनाया, भक्त बनाया, सच्ची राह पे चलने का प्रेरणा दिया। सत्संग जी कितनी बार उदाहरण देते हैं, रत्नाकर डाकू, अंगुली माल डाकू। सत्संग जी, क्या ये लोग पहले देखिए, इनका पहला कर्म देखिए, तो क्या कभी गुरु ने पूछा है कि तू अब तक तो क्या कर रहे थे। अब कोई कहेगा, अब कोई अंगुली माल का नाम भी नहीं पुकारता है
कोई अब रत्नाकर नहीं कह सकता। साथ संगत जी ये सतगुरु जो है बदल दिया। उसका साथ संगत जी सब जो है उल्टा कर दिया। आज संसार में देखिए इनकी पूजा हो रही, इनका ही लिखा हुआ, इनके ही शब्दों का जो है लिखा हुआ आज पढ़ करके सब लोग तर रहे हैं कि हम तर जाएंगे, हम रामायण पढ़ के तर जाएंगे। साथ संगत जी कभी ये नहीं विचार किया कि ये लिखा कौन है। ये भी कभी कुछ गलत राह पे चलते थे, पर गुरु मिले तो फिर साथ संगत जी ये सही राह पकड़ लिए। हर व्यक्ति सही राह पर आ सकता है साथ संगत जी, जब उसके जीवन में गुरु मिल जाएगा तब। साथ संगत जी उसके लिए ये संसार का अभी तक तो जब तक गुरु नहीं मिलता है तो साथ संगत जी सबको इस संसार में आशाएं लगी रहती है। बहुत सारे अभिलाषा है कि ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, पर साथ संगत जी जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कहते हैं राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा, जब भी धर्म के कांटे तोलो, काम प्रभु ही आएगा। साथ संगत जी कहते हैं कि जब ये तो कह रहे हैं राख बन जाएगा, ये जीवन का धन अंत समय में ये राख बन जाएगा, ये कोई काम आने वाला नहीं है। अगर कुछ काम आएगा तो वो सिर्फ प्रभु ही है आएगा। कहते हैं जब भी धर्म के कांटे तोलो, काम प्रभु ही आएगा। सत्संग जी आज संसार में देख भी रहे हैं कि प्रभु के सिवा कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप, जो भी है सत्संग जी, जब अपने शरीर में शक्ति नहीं है, जान नहीं है, तो इस दुनिया का सारे रिश्ते फीके हैं। कोई नहीं कुछ कर सकता है, कोई साथ देने वाला नहीं है सत्संग जी। अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको 2-4 दिन का सहारा दे सकते हैं। पर सत्संग जी ये संसार का ही गुजारा नहीं कर सकते हैं। आइए सत्संग, हमारे सतगुरु कह रहे हैं कि लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। ये दोनों को कह रहे हैं कि सुहेला हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। यहाँ जहाँ हम हैं ये भी सुखी हो जाएगा, और सत्संग जी परलोक भी कहते हैं सुहेला हो जाएगा। तो सत्संग जी क्यों न हम सतगुरु के चरणों में आकर अपना दोनों ही लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। सत्संग जी यहाँ कहते हैं कि मानुष योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। सत्संग जी ये अंतिम सीढ़ी है, अगर इससे फिसल गए तो अब बारी चली गई। मतलब कि सत्संग जी जैसा कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो है साधन है मोक्ष के, कहते हैं ना साधन धाम मोक्ष कर, ये मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर में सत्संग जी हम इस संसार से या सत्संग जी संसार से परे के लिए इसी शरीर में कमाई कर सकते हैं। सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि इसमें शक नहीं है कि हमारा कर्म फल हमको नहीं मिलेगा, सबको मिला है और मिलेगा भी। पर सत्संग जी अगर देखा जाए कि रत्नाकर डाकू को क्या उसके कर्मों का फल मिला है, अंगुलीमाल डाकू को अपने कर्मों का फल मिला है, तो सत्संग जी अगर इनको अपने कर्मों का फल नहीं मिला है तो क्या कारण है। सत्संग जी वो है तो नहीं अभी तक, न रत्नाकर डाकू रहा न अंगुलीमाल डाकू रहा। सत्संग जी जैसे ही गुरु मिले वो दोनों ही बदल गए।
कर्मों का फल कैसे मिलेगा। सात संग जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सात संग जी उल्टा नाम, क्या वो मरा मरा कह रहे थे, उल्टा नाम जपत जग जाना। सात संग जी अब तक जो वो नाम जप रहे थे वो संसार के लिए जप रहे थे। वो अपना कार्य जो कर रहा था संसार में, उसका नाम, केवल धन का नाम जपते थे, मार पीट करने वाला नाम जपते थे। पर सासंग जी जब गुरु मिले तो सीधा उसका उल्टा नाम जपा। अब तक जो जप रहे थे वो संसार, और सासंग जी आज जो नाम अब जप रहा है, ज्ञान गुरु के आने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सीधा बिल्कुल जो है उल्टा हो गया सासंग जी। वो अब सब कुछ छूट गया उसका। अब सासंग जी उसे नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान बिना कर्म धर्म सब श्वास श्वास की। अब तक जो किए सासंग जी, उनका सारा श्वास की हानि हुई, सब व्यर्थ गया, मानो कि गटर में बह गया गंदे पानी की तरह। वो जीवन पूरा बह गया जो पहले का जीवन था। पर सासंग जी अब एक एक सांस, जब गुरु मिल गया तो एक एक सांस महत्वपूर्ण होने लगा। और सासंग जी एक एक सांस महत्वपूर्ण होने लगा और अपने गुरु के बताए गए मंत्र का जाप करने लगे और ध्यान करने लगे। सासंग जी जितनी धीरे धीरे ये सीढ़ियाँ पार करने लगे, करीब आने लगे। अब सासंग जी ये मोक्ष के कगार पर, मनुष्य जीवन तो था पर केवल कर्म नहीं था मनुष्य वाला, इसके अंदर मनुष्यता नहीं था। इनका सासंग जी स्वभाव शैतानी वाला गुण था। तो सासंग जी केवल स्वभाव ही तो बदला है, गुण ही तो बदला है, सब तो उसी तरह से है जो मानव जीवन था। इसीलिए कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब देखिए सासंग जी वो जो है उनका मोक्ष हुआ इसी शरीर में। पहले का जो कर्म था उस कर्म उनका जो है अज्ञानता में था। अब सासंग जी अब जो कर रहे हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कर रहे हैं। अब सासंग जी उनके लिए सारा ये सब जो है धूल के समान हो गया। अब अपना मानव जीवन वो सार्थक कर लिए। सासंग जी कहते हैं कि मानव योनि अंत की सीढ़ी। अब सासंग जी वो सुलभ कर लिए, अपना लोक भी सुखी कर लिए और परलोक भी सुहाना हो गया। सासंग जी कर्म फल मिलेगा जो अभी तक गुरु के चरणों में जो नहीं आया है। सासंग जी जो गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जानकारी नहीं किया, तो सासंग जी उसका कर्म का फल तो यहीं पे मिलने वाला है, यहीं पे मिलेगा और मिल भी रहा है। सासंग जी इसलिए सतगुरु जो है बार बार कहते हैं कि ये मानव जीवन जो मिला है ये बहुत भाग्य से मिला है और इस जीवन में क्या करना है इसकी जानकारी कर लिए। और इसकी जानकारी करके सासंग जी कहते हैं कि जो गुरु बता रहे हैं कि ये मानव जीवन में ही कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं हो सकता है। और मानव जीवन मिल गया है, अब तो आ गया है, तो ये अवसर न गवा। अगर ये अवसर चला गया तो फिर क्या पता कब अवसर आए या न आए। तो सासंग जी एक राजा कह रहे थे कि अपने गुरुजी, एक संत आए उनके दरबार में राजा के, तो सासंग जी बहुत सेवा सत्कार किए और कहे गुरुजी उनको शिक्षा लेने की बात कही, दीक्षा लेने की बात कही, तो बोले कि गुरुजी मुझे शिक्षा दीक्षा क्या लेना है, मैं तो ऐसे ही अपनी प्रजा का बहुत सेवा करता हूँ और सारी प्रजा संतुष्ट है, हमसे खुशहाल है। तो सासंग जी गुरुजी बोले कि राजन आप जानते हैं, आपको पूर्ण भरोसा है कि हमारी पूरी प्रजा हमसे संतुष्ट है, खुशहाल है। तो राजा साहब बोले हाँ गुरुजी, सारी प्रजा संतुष्ट है, हाँ किसी ने किसी प्रकार का शिकवा शिकायत तो नहीं किया।
तो सत्संग जी संत जी बोले कि ठीक है, कल जो है दरबार मतलब कि गांव वालों को इकट्ठा करना और वहाँ तुम नहीं मैं रहूँगा। तो सत्संग जी राजा साहब बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। सत्संग जी चारों तरफ नगारा बजवा दिए कि सब लोग एकाग्र होकर के आज हमारे नगर में संत जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, आप सब लोग आकर के दर्शन कर लें। सत्संग जी काफ़ी संख्या में सब लोग आकर के गुरु जी का स्वागत किए और सत्संग जी गुरु जी को मंच लगाया गया, गुरु जी बैठ गए, सारे सबको जो है बैठा करके सत्संग जी गुरु जी आवाज़ दिए कि जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या हो वो आ करके हमारे पास अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सत्संग जी गुरु जी का ये आवाज़ सुनते ही गुरु जी के पास लाइन लग गई, सारे एक एक करके जनता जाने लगी गुरु जी के पास। काफ़ी लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो सत्संग जी राजा देखे, राजा को कहीं अलग रखा गया था। जब राजा को खबर हुआ कि ये जनता की लाइन ख़त्म नहीं हो रही है, गुरु जी के पास अपनी अर्ज़ी लगा रही हैं, तो राजा बहुत घबराया कि ये क्या है, कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी हमारी प्रजा में कि सब लोग गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो सत्संग जी गुरु जी जो है रुकवा दिए। तो सत्संग जी अब राजा को गुरु जी ने सब बताए कि देखो प्रजा में कितने लोग बीमार हैं जिसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, प्रजा में कितने लोग अपनी खुशहाल जीवन नहीं जी पा रहे हैं, प्रजा में कितने लोग हैं नवयुवक इनकी शादी नहीं हो रही है, कितने लोग बेरोजगार हैं, इनकी जीविका नहीं चला, इस तरह का बहुत सारी समस्या सत्संग जी। तो राजा जो है चकरा गया, ये सब बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो सत्संग जी गुरु जी बताए कि राजा सुनो, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, किसी को खुशहाल नहीं कर सकते हो बस। तो राजा बोले क्या कारण हो सकता है, फिर ये प्रजा कैसे संतुष्ट हो सकती है। तो सत्संग जी राजा को गुरु जी ने एक मंत्र दिए कि सत्संग जी ये अब तक तो इस प्रजा का तू राजा था, अभी मान ले कि ये प्रजा तेरी राजा है। तो राजा बोले कैसे। तो सत्संग जी गुरु जी ने बोले कि राजा तो इसी ने बनाया है ना, प्रजा ने। तो राजा कौन हुआ, जो तुम्हें राजा बनाया है। तो सत्संग जी राजा साहब बोले कि बात समझ में नहीं आई, गुरु जी थोड़ा साफ शब्दों में बताइए। तो सत्संग जी गुरु जी ने बताए कि जो तुझे राजा बनाया है उसकी तुम्हें जानकारी नहीं है। तो सत्संग जी गुरु जी की बात राजा को स्वीकार हुआ, गुरु जी के चरणों पर गिर गए और सत्संग जी ये पूरे सृष्टि में परमात्मा को देखकर सत्संग जी राजा अपने को समझ गया कि जितना समय इस संसार में हम हैं और जो हमको राजा बनाया गया है इस प्रजा की सुख सुविधा देने के लिए, इसे तो मैं अपना कर्म मान बैठा था, मैं अपने आप को राजा मान बैठा था और अपने हिसाब से चलाना चाहता था। तो सत्संग जी आज राजा को पता चला कि ये तो मुझे एक सेवा करने का प्रजा का अवसर मिला था। तो सत्संग जी राजा जो है प्रजा का प्रणाम किया, अपना सर झुका करके धन्यवाद दिया कि
अपना मुझे अस्तित्व का पता चल गया कि ना मैं कोई राजा हूँ, ना सत्संग जी मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। ये आप लोग जो है, ये जो है हमको मालिक ने इस राज्य में राजा बनाया है। तो सत्संग जी कुछ न कुछ अवगुण है जो हमारी प्रजा संतुष्ट नहीं है। और अगर हमें लग रहा था कि सब संतुष्ट है तो सत्संग जी सब लोग हमारे भय के कारण संतुष्ट थे। आज पता चला कि किसी ने संतुष्ट नहीं है हमारे कर्मों से, हमारे बर्ताव से। तो सत्संग जी एक पिता इसी तरह से समझ रहा है कि हम अपने परिवार में सबको बहुत संतुष्ट रख रहे हैं, पूरा परिवार हमारा संतुष्ट है। पर सत्संग जी अगर देखा जाए कि परिवार सब संतुष्ट है तो सत्संग जी सब अपनी अपनी मर्जी से जीना चाहता है, किसी के बंधन में कोई रहना नहीं चाहता है। सब लोग जो है एक दूसरे से तनाव में हैं, इसीलिए दूरियां भले ही एक रिश्ता के वजह से एक साथ हैं, पर सत्संग जी एक साथ रहकर एक साथ नहीं है, दूरियां बनी है। किसी में किसी की आज़ादी नहीं है, न पति में पत्नी की, न पत्नी की पति में, न माँ बेटा में, न सत्संग जी बाप बेटे में, कोई किसी से आज़ाद नहीं है, सब एक खिलाफ है। सत्संग जी सारे ये अज्ञानता का कारण है कि हमें समझ नहीं है। सत्संग जी ये जो कुछ भी हमें मिला है संसार में, सेवा करने का अवसर मिला है। एक नौकरानी घर में रखी जाती है, सत्संग जी हाँ घर का सारा जूठन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है, घर बार की सफाई करती है, बच्चों का देख रेख करती है, खिलाती है पिलाती है, खाना बनाती है, सब कार्य करती हैं घर का। सत्संग जी मानो अपने घर की तरह सब संभाल कर ले चलती हैं, पूरे परिवार के साथ घुल मिल कर रहती हैं। और सत्संग जी इस बदले में उसको मिलता क्या है? पद नौकरानी का। उसको आया कहते हैं कि ये हमारे घर की नौकरानी है। सत्संग जी ये अगर एक दिन चाय न बनाए, एक दिन खाना न बनाए तो घर में सब भूखे सो जाएंगे। पर सत्संग जी आज इसको किस दृष्टि से देखा जा रहा है? सत्संग जी हमारे आँखों पे सिर्फ अपने अहंकार और बड़कपन का जो है जो ज्ञान है, जो दृष्टि है, देखने का नज़रिया जो है सत्संग जी ये इंसानियत का नहीं है। यही कारण है कहीं न कहीं अज्ञानता हमें ऊंचा होने के बाद भी नीचा कर देता है। सत्संग जी हम पैसे वाले हैं तो समझते हैं हम ऊंचा पर हैं, हमें कुर्सी मिली है कुछ दिनों के लिए, कुछ काम करना है, ड्यूटी करना है, तो हम समझते हैं बहुत पद प्रतिष्ठा वाले हैं। सत्संग जी अगर ये जानकारी हो जाए कि हमें ड्यूटी कुछ दिनों के लिए है, वास्तविक मैं ये हूँ नहीं। अगर इस ड्यूटी पीरियड में ही हमारी सांसें टूट गई तो सत्संग जी ये कुछ नहीं करेगा कुर्सी, ये जितना रुपया पैसा मेरा कुछ नहीं करेगा। नंगे ही मुझे बांस के खटोला बना करके और विदा कर दिया जाएगा। ये हमारा सारा मान प्रतिष्ठा ताम झाम सब जो है यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। तो सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं तू जानकारी तू कर ले, तू राजा है, ठीक है, तुझे राजपाट मिला है संभालने के लिए, प्रजा का सेवा करने का अवसर मिला है, ये अवसर न गवा। तू राजा बन करके और तू अब जो तेरा राजा है, जो तुझे राजा चुना है, जो तुझे राजा बनाया है, अगर ये जनता ने बनाई है तो इस जनता के अंदर जो मानवता है उसको प्रणाम करो, उसको समझो, उसको देखो कि ये कौन है, किसके अंदर इतनी शक्ति है जो मुझे राजा बनाया है, मुझे इस योग्य चुना है। सत्संग जी बस इतनी सी बात यही तो समझने का मंत्र दिया कि ये समझो कि तुझे राजा कौन चुना, कौन है शक्तिशाली जो तुझ में राजा होने का गुण जाना और तुझे राजा बनाया, और तू उसे नहीं परख पाया, तू सबको नौकर समझ लिया, अपने से नीचे समझ लिया। और सत्संग जी यही है
असंतुष्टि का कारण कि हम राजा होकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, हम धनवान होकर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो साथ संगत जी, जिस तरह हम परिवार चलाते हैं, ये बस जानकारी हो कि ये परिवार चलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस घर का मुखिया हूँ, मालिक हूँ। चाहते तो मुखिया कोई भी बन सकता, कोई भी किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो मुखिया बन जाता है, और घर बार चलाने लगता है, अपने बीवी बच्चा का खर्च उठाने लगता है तो मालिक बन जाता है। माँ बाप के पैसा नहीं है, बेटे के पास पैसा है तो ये मालिक बन गया। कहता है माँ बाप के लिए सब खरीद कर रख देता है, माँ बाप इसी के आसरे रहते हैं कि बेटा मेरा लाएगा खरीद, अब वो मुखिया बन गया। जो घर का बुजुर्ग है, सच मुखिया तो वो है, पर मुखिया उसे नहीं चुना गया, उसे कोई मानता नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब वो सही भी राह दिखाएगा तो कौन सुनने वाला है। तो सत्संग जी, हमारा कहीं ना कहीं चुनाव जो है अज्ञानता के कारण गलत हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। और सत्संग जी, हमको सब में जो है ऐसे दृष्टि से देखना है, ज्ञान की दृष्टि से देखना है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या गरीब हो या अमीर हो। अगर अमीर है तो न तो हमारी वजह से है, और गरीब है तो ये गरीब भी हमारी वजह से नहीं है। सत्संग जी, न इसे हम अमीर कर सकते हैं न गरीब कर सकते हैं। सिर्फ अगर अमीर है चाहे गरीब है, हम समझ सकते हैं। और सत्संग जी, ये ज्ञान विवेक सिर्फ गुरु के चरणों में ही मिल सकता है। और हम बड़ा से बड़ा आदमी बन करके और छोटा सा छोटा आदमी बन करके सहज जीवन जी सकते हैं। किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ खा पी सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। अब कोई पाबंदी नहीं है कि बेइज्जती होगी या मान सम्मान चला जाएगा। कैसा मान सम्मान? जो हमें मान सम्मान दिया है उसी ने सत्संग जी, उसी के सामने हम अपनी मान सम्मान का डंके बजा रहे हैं। तो सत्संग जी, आइए, कुछ अज्ञानता है जो हमें इस संसार में गिरावट की तरफ ले जाता है। तो सतगुरु सत्संग जी कहते हैं कि मानव योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। इसी मान सम्मान, इसी अहंकार में हम धन दौलत के कमाने में सत्संग जी अपना मानव जीवन को असफल कर देंगे। और कहते हैं कि कर्म धर्म की समझ सारी कमाई ख़त्म हो गई। सत्संग जी, जो मान प्रतिष्ठा बनाए थे, ये सब जो है दिखावा था, एक अलग इसका रूप था जो आज चमक रहा है, कल ये फीका पड़ जाने वाला है। तो आइए सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।